बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी। तो मैथमेटिक्स में हमारी फर्स्ट बुक चल रही थी बीएससी की, नया कोर्स था 2023 एग्ज़ाम के लिए। तो आज की ये वीडियो बीएससी मैथमेटिक्स वही सेमेस्टर 1 की वीडियो तीसरी है, यानी कि फर्स्ट बुक चल रही थी डिफरेंशियल कैलकुलस। तो उसमें हम लिमिट्स हम करा रहे थे आपको यूनिट 1, तो उसकी ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल लेंगे। देखिए, ये वाला जो सवाल है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में आ चुका है, यानी कि मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये आपका, ये मैं बुक से करा रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, डिफरेंशियल कैलकुलस। ये एप्सिलॉन पब्लिकेशन की किताब है। और इसमें यदि मैं आपको पेज नंबर ही बता दूं, पेज नंबर 87 पर ये सवाल है। और देखो, बुंदेल 2020 यानी बुंदेल यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड, आगरा यूनिवर्सिटी 2002, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी 2010 और 15 और 17, और काशी यूनिवर्सिटी 2014, यानी काफ़ी बार आ चुका सवाल है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उनको करने के लिए आप सीधे फॉर्म का याद रखिए। कौन सी फॉर्म बननी है? 0/0, अनंत बट्टे अनंत, 1 की पावर अनंत या अनंत की पावर 0, इस तरह से। ठीक, और एल हॉस्पिटल रूल लगा कर करिए, ज़्यादा आपको विस्तार के चक्कर में ना पड़िए, सीधे। तो आप पहले देखिए, यदि मैं यहाँ पे 0 रखूँ तो 0, tan 0 का मान 0 और 0, मतलब ये क्या है, कौन सी फॉर्म बन रही है? यहाँ पे लिख दोगे ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम क्या करेंगे, जब 0/0 बन रही है तो लिख दीजिए यूजिंग हॉस्पिटल रूल। कौन सा रूल लगा दिया हमने? यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल या अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है आपको पता ही होगा। एल हॉस्पिटल रूल कहता है ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1। किसी भी x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, माइनस tan का अवकलन क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। x की पावर 3 का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। इतना तो सभी लोग जानते हैं कि x की पावर 3 का, x की पावर n का यदि हम अवकलन करते हैं तो क्या होता है? n x की पावर n-1। तो ये 3 आगे आ जाएगा, एक घात कम हो जाएगी, इतना आगे। अब फिर से 0 रख के देखिए, यदि मैं यहाँ पे 0 रखूँगा, sec 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक, sec 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और फिर आपका ये 0, sec 0 की वैल्यू 1, तो 1 में से बन गया 0, नीचे भी 0, मतलब 0/0 बन गई फॉर्म। तो 0/0 फिर से ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो फिर क्या करोगे आप? फिर से वही चीज, यूजिंग हॉस्पिटल यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। फिर से आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का अवकलन करोगे तो अब 0 हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x का अवकलन कैसे करोगे? देखिए, sec स्क्वायर x का आपको क्या करना है? अवकलन करना है। तो किस तरह से करोगे? आपने अभी x की पावर, यानी कि x स्क्वायर का अवकलन कितना होता है? 2x होता है। ठीक, तो ये देखिए, ये sec स्क्वायर x है, तो इसका मतलब ये हो गया d/dx, क्योंकि sec स्क्वायर x का तो डायरेक्ट होता नहीं है, ये आ जाएगा भाई। sec स्क्वायर का मतलब sec x की पावर 2। अब इसको आप सोचो कि ये x है, दिमाग में सोचो, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x होता है, 2, और x की जगह पे क्या है? sec x है। जो x की जगह पे होता है हम उसका फिर दोबारा से अवकलन करते हैं, यानी कि sec x। तो कितना हो जाएगा? 2 sec x इंटू sec x का क्या हो जाएगा? sec x इंटू tan x, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2
sec x इंटू टेन एक्स। ये अब जिन बच्चों पर अवकलन नहीं आता है तो अब हम 12th का अवकलन स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से सीख लेना, क्योंकि जो बीएससी में आने के बाद में आपका अवकलन वगैरह छोड़ दिए होंगे, तो मोटा मोटी मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया किस तरीके से आप अवकलन का एक बार रिवीजन जरूर कर लेना। आपका ये डिफरेंशियल कैलकुलस चल रहा है, तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक। और बाकी है कि आप जैसी मैं जब इंटर को पढ़ाऊँ मैं अवकलन समाकलन, तो वो क्लास आप जरूर लेना ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए नीचे का अवकलन करेंगे 3 दूनी 6, यानी 3x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 3 दूनी 6, 6x इतना आ जाएगा 6x। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जरा ध्यान से, अब ये क्या बचेगा, ये लिमिट x टेंस टू 0 और ये कितना हो जाएगा -2 sec स्क्वायर x इंटू 10x अपॉन 6x, ये आ जाएगा। इसको आप अलग अलग कर दीजिए। अलग अलग कैसे करेंगे हम, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा 2 से ये कट जाएगा 6 3 बार, तो कितना आ जाएगा माइनस sec स्क्वायर x अपॉन 3, ये आ गया इंटू 10x बट्टे x। ये मैंने अलग अलग कर दिया, यानी कि sec स्क्वायर के साथ में मैंने 3 ले लिया और 10x के बदले में x ले लिया। क्यों, लिमिट की ये प्रॉपर्टी होती है कि लिमिट x टेंस टू कुछ भी हो, यहाँ पे a है, और fx इंटू gx, दो फंक्शन यदि आपको मल्टीप्लिकेशन में दे रखे हैं तो हम इसको क्या कह सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a fx, साथ में लिमिट, यानी कि दोनों फंक्शन में हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। तो ये आप ऐसा समझ लीजिए, मैं इसको एक फंक्शन मान ले रहा हूँ, इसको एक फंक्शन मान ले रहा हूँ, तो इसको अलग अलग कर दूंगा लिमिट, तो क्या हो जाएगा, ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है भाई। लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि हम दो फंक्शन यदि गुणा में हैं तो हम दोनों जगह अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। प्लस में है तो प्लस में भी लगा सकते हैं, माइनस में तो माइनस लगा सकते हैं, डिवाइड में है तो डिवाइड में भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x अपॉन 3 और इंटू लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x। ये हमने क्यों किया, इसका एक कारण है, क्योंकि आप जानते हो tan क्या, लिमिट x टेंस टू 0 10x अपॉन x, ये बताई थी हमने, वैल्यू 1 होती है, डायरेक्टली हमने बताई थी। तो वही वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस sec स्क्वायर x अपॉन 3 इंटू ये हो जाएगा 1। क्यों, क्योंकि इसकी ये पूरी की पूरी लिमिट कितनी होती है, 1 होती है। ये आ गया। अब यहाँ पर ये लिमिट यहाँ पर रख देंगे तो माइनस ये sec 0 का स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और sec 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, नीचे 3, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, कितना आ गया, -1/3 आ गया। ठीक, जल्दी से कर लीजिए इस सवाल को, फिर आगे बढ़ते हैं हम। कितना आया, -1/3। क्लियर है। sec 0 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, ठीक है। tan 0 का मान 0 होता है, sec 0 का मान 1 होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपका sin 0 का मान 0 होता है, cos 0 का मान 1 होता है, ठीक। ये चीज़ ये याद रखना, ठीक। चलिए जल्दी से कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर एक सवाल हो गया, एक और करेंगे हम बहुत जल्दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस b की पावर x अपॉन x, ये है, ठीक। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब ध्यान से समझिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए d/dx, a की पावर x का अवकलन क्या होता है, a की पावर x log a। इसी तरीके से d/dx यदि हम b की पावर x करने लगे तो क्या हो जाएगा, b की पावर x log, यहाँ पे हो जाएगा b। जिस तरीके से a की पावर x है तो a की पावर x आया, b की पावर x है तो b की पावर x आया, a है तो log a आएगा, यहाँ पे b है तो log b आएगा। इसी तरीके से रहता है, ठीक। चलिए, तो आप पहले तो यहाँ पे जीरो रख के देखिए, यदि यहाँ पे जीरो रखेंगे a की पावर जीरो, किसी की पावर x है और x की जगह पे हम जीरो रख देंगे, a की पावर जीरो, और किसी की पावर यदि जीरो होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। किसी की पावर यानी कोई भी संख्या ले लो, 100 है, 100 की पावर जीरो कर देंगे 1, x की पावर जीरो कर देंगे तो 1, मतलब कोई भी संख्या हो, कोई भी आपका वेरिएबल हो या कोई, उसकी पावर यदि जीरो है, कोई भी कुछ भी हो जिसकी पावर जीरो होता है उसका मान कितना, 1 होता है। तो यहाँ पे 1, b की पावर भी जीरो हो जाएगा तो 1 में से बन गया जीरो, नीचे जीरो, तो यानी कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये देखिए a की पावर x का अवकलन क्या हो जाए, a की पावर x log a माइनस b की पावर x log b, और ये नीचे हो जाएगा 1। ध्यान से समझ लीजिए, 1 x का अवकलन 1, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ये है कि ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये आपका आ जाएगा a की पावर x log a माइनस b की पावर x log b, ये आ गया। अब यहाँ से आगे कैसे करोगे भाई, बड़ी समस्या है कि a की पावर x, तो फिर से यही आ गया, यहाँ पर भी यही आ गया, तो फिर कैसे करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यदि यहाँ पर आप ये जीरो रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर 0, उसका मान तो 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो लिख दो। अब देखिए ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर 0 log a माइनस b की पावर 0 log b, और ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर 0 है तो 1, खत्म कहानी। तो ये कितना बचेगा, log a माइनस log b। तो ये अपने आप में एक फॉर्मूला होता है क्या, log a माइनस log b को हम क्या लिख सकते हैं, log a/b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यही आंसर हो जाएगा, log a/b। जल्दी से कर लीजिए, फिर अगला सवाल कराते हैं हम, आप जल्दी से कीजिए, बहुत जल्दी, ठीक है। एक और ख़तरनाक सा सवाल कराते हैं हम, जल्दी से इसको कर लीजिए पहले, ठीक। चलिए, देखिए आपको समझ में हर चीज़ आ रही होगी, फिर भी यदि आप कोई डाउट है कमेंट जरूर करना, और यदि सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि हम आपको ये पूरी बुक कराएं और हर सेमेस्टर का आपको पढ़ाएं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। इस चैनल पर अभी 1 लाख सब्सक्राइबर हुए नहीं है, तो उनको कंप्लीट कराओ, थोड़े से ही रह गए, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। चलिए, अब हम सीधे सीधे अगला एक सवाल और कराते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। कौन सा सवाल है इसको देखते हैं हम, देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 1 और आपका x की पावर x माइनस x 1 माइनस x प्लस log x। बहुत ही खतरनाक सवाल है ये, ठीक है। इसकी आपको क्या करनी है, लिमिट निकालनी है। बहुत ही खतरनाक इम्पोर्टेंट सवाल है,
बीएससी में ये काफ़ी बार आ चुका है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, आगरा यूनिवर्सिटी में, कानपुर यूनिवर्सिटी में, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो इसको हम करते हैं, प्यार से समझते हैं। देखिएगा कैसे। ये आपका पहले तो देखो कौन सी फॉर्म बन रही है। यदि मैं 0 रखूँगा, 0 की पावर 0, ये 0, ये 1, सॉरी यहाँ पे 1 है, 1 की पावर 1, 1, 1 में से बन गया तो 0, नीचे यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 में से बन गया 0, और log 1 का मान कितना होता है 0, तो मतलब 0/0। तो कौन सी फॉर्म बन गई है 0/0। तो क्या करेंगे हम, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलन, नीचे वाले का नीचे अवकलन। ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। देखिए तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। देखिए पहले तो आप ये देखिए कि x की पावर x का अवकलन कितना होता है। देखो x की पावर x का आपको अवकलन करोगे तो कैसे करोगे, हम इसको पहले y मानेंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में log लेंगे, तो क्या हो जाएगा log y बराबर log x की पावर x। ये log y हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x आगे आ जाएगा तो x log x। ठीक, अब इसका अवकलन करेंगे तो 1/y आ जाएगा, साथ में dy/dx आ जाएगा बराबर। इसका ये पहला फंक्शन, इसको हम दूसरा मान लेंगे, तो कैसे करेंगे, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, log x का अवकलन 1/x हो जाएगा, प्लस ये दूसरा फंक्शन यानी कि log x लेंगे इनटू पहले वाले का अवकलन करेंगे, ये 1 हो जाएगा। समझ में आया, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन यानी 1/x, log x का क्या होता है 1/x, प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन 1, तो ये क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, ये y इधर चला जाएगा, x से x कट जाएगा 1, प्लस ये कितना आ जाएगा log x आ जाएगा, और y की जगह पे वैल्यू रख दोगे क्या है x की पावर x, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस log x। ये आ गया, है ना कमाल की बात। तो इसमें क्या है आपका, यही देखो कितना खौफनाक सा आया, x की पावर x 1 प्लस log x, और माइनस ये आ जाएगा 1। इसका अवकलन तो ये आ गया, माइनस x का अवकलन कितना आ गया 1, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, इस x का अवकलन कितना आ जाएगा माइनस का 1, ये प्लस log x का अवकलन कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ठीक, अब देखो ना जरा, फिर से 1 रख के देखो जरा, 1 की पावर 1, खत्म कहानी, क्योंकि 1 प्लस log 1 की पावर log 1 का मान 0, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 में से बन गया 0, ऊपर 0 आ गया, तो देखो 1 में 1 का भाग, यहाँ पे x या 1 रखेंगे तो 1/1 यानी कि 1, और ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, यानी कि अभी भी फिर दोबारा से 0/0 फॉर्म बन गई। 0/0 फॉर्म बन गई, तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये फिर से इसका अवकलन करना पड़ेगा। अब देखो जरा, इसका फिर से अवकलन करोगे तो कैसे करोगे, इसको मैं पहला पार्ट मान ले रहा हूँ, इसको मैं दूसरा पार्ट मान ले रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ है ना, अब फिर से इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो वही चीज़ कैसे करोगे आप, पहला फंक्शन इस दूसरे का अवकलन कैसे करोगे, 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस अब ये दूसरा फंक्शन जो कहते हो, और इस पहले का अवकलन x की पावर x का अवकलन करोगे, तो x की पावर x का अवकलन तो अभी आपने किया था, यही तो आया था x की पावर x का अवकलन, ये टोटल आया था, तो ये फिर से लिखना पड़ेगा x की पावर x 1 प्लस log x। तो इस पूरे का अवकलन ये हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखे हो, तो क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। ठीक है, ध्यान से समझते रहना हर एक चीज़ को। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये पहला फंक्शन इसका अवकलन करो तो 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x, फिर प्लस दूसरा फंक्शन है 1 प्लस log x, इसका अवकलन पहले का अवकलन, x की पावर x का अवकलन कैसे करोगे, x की पावर x का अवकलन अभी देखिए हमने बताया था, x की पावर x का अवकलन ये होता है,
यहाँ पे बताया भी था लॉग लेके वगैरह वगैरह, तो वही चीज़, तो एक्स 1 प्लस लॉग एक्स यही तो था, ये पूरा एक्स की पावर एक्स का ही तो अवकलन था, ये रख दिया हमने। ठीक, तो अब मतलब ये है, इसमें जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो इस पूरे का अवकलन करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का अवकलन। तो ये कितना हो जाएगा, ये रहा एक्स की पावर एक्स इंटू 1/x, फिर प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, फिर एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स की पावर एक्स और 1 प्लस लॉग एक्स, और इसका तो 0 हो जाएगा। इस -1 का अवकलन कितना, 0, तो लिख दो -0। क्यों हो गया 0, आपको पता ही है, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो वो कितना आता है, 0। तो 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। ओके, चलिए ये -1 है, इसका भी 0 हो जाएगा, प्लस 1/x का अवकलन डायरेक्टली याद कर लीजिए, 1/x का अवकलन कितना होता है, -1/x²। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे -1/x², ये आ गया। ठीक, चलिए यही तो यहाँ पे खौफनाक चीज़ थी, बाकी तो सब हो ही जाएगा अब। ठीक है, अब देखिएगा कैसे, अब यहाँ पे 1 रख दो, 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा, अब लिमिट रख देंगे तो ये देखिए क्या आएगा, ये 1 की पावर 1 इंटू 1/1, 1 की पावर 1, जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो, प्लस 1 प्लस log 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इंटू 1 की पावर 1 प्लस log 1 की वैल्यू कितनी, 0, नीचे -1/1 का स्क्वायर। ठीक, ये 1 का स्क्वायर, मतलब ये है पूरा टोटल। यदि हम बात करें, इसको सॉल्व करें तो ऊपर कितना आ जाएगा, 1 प्लस बस इतना ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 1 प्लस 0 1 की पावर 1 की वैल्यू भी 1, ये तो इसका मतलब ये तीनों गुणा में है, ये और ये, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 तो 1 आ जाएगा। नीचे क्या है, -1 आ जाएगा, सीधे बात है, -1/1 है तो -1 लिख दो नीचे। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/-1 यानी कि -2। ये उत्तर आपका आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? जहाँ से समझ में ना आए वीडियो को पीछे कर लेना, फिर से करना, समझ में आ जाएगा प्रॉपर तरीके से। चलिए जल्दी से कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कराते हैं। ठीक है, चलिए देखो, हर चीज़ का अपना एक वो होता है, बस आप प्यार से करते रहिए, आपका उत्तर सही आएगा। उत्तर में कोई गड़बड़ाहट नहीं आएगी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कहाँ है ये। चलिए ये हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे करेंगे। ठीक है, चलो देखिएगा, अगला एक सवाल आ जाता है आपका, लिमिट x टेंड्स टू b, x की पावर b माइनस b की पावर x और x की पावर x माइनस b की पावर b। देखो है ना खौफनाक। चलिए इस सवाल को कीजिए, इसकी लिमिट निकालनी है आपको। कितना वीडियो बड़ा हो गया देखते हैं, 30 मिनट का हुआ ना, अभी 24 मिनट का। चलिए इसको और कर लेते हैं हम सवाल को। ठीक है, चलो x की पावर b माइनस b की पावर x की पावर x माइनस b की पावर b, x टेंड्स टू b, ये आपको लिमिट फाइंड आउट करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, आज के जो सवाल है वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में आज के सवाल के ऊपर एक सवाल जरूर मिलेगा,
आज के आपने सवाल कर लिए, इसी आधारित सवाल आएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, पहले देखो यदि मैं यहाँ पे b रखूँ तो b की पावर b हो जाएगा, और यहाँ पे x की पावर b तो b की पावर b, b में से b की पावर b में से b की पावर b गया 0, और यहाँ पे b की पावर b और b की पावर b, यानी कि कुल मिला के बात ये है, ये 0/0 फॉर्म बन गई। जब 0/0 फॉर्म बन गई तो हम क्या कर देंगे, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। जब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या है, ऊपर का ऊपर अवकलन और नीचे का नीचे अवकलन। x की पावर b, हमने क्या बताया था कि x की पावर n है, उसका यदि हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, n x की पावर n-1। तो उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, b x की पावर b-1, क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे b दे रखा है, तो b x की पावर b-1 माइनस। और अभी हमने ये चीज़ सिखाई थी कि a की पावर x होता है, उसका यदि हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, a की पावर x log a। यहाँ पे b है, b की पावर x है, तो क्या आ जाएगा, b की पावर x log b। ठीक, समझ में आ गया, b की पावर x log b। ऐसे x की पावर x का अवकलन अभी आपको मैंने बताया था, क्या था, x की पावर x 1 प्लस log x, यही था। अभी इससे पहले वाले सवाल में यही कराया था। यहाँ पे हमने x की पावर x को y माना था, फिर इसका log लिया था, फिर आगे। तो डायरेक्ट याद रखिए कि भैया आप ऐसा याद कर लीजिए कि x की पावर x का अवकलन क्या होता है, x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक, चलिए ये आ गया, इसका अवकलन हो गया माइनस, ये अपना 0 है क्योंकि b की पावर b कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन 0, ये आ जाएगा। बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू b, ये b x की पावर b-1 माइनस b की पावर x log b, और ये x की पावर x 1 प्लस log x। ठीक, तो ये हो गए। तो ये वाले जो सवाल हैं आपके बड़े खौफनाक से लग रहे हैं, लेकिन लगते जब इजी जब हम कराते हैं तो देखिए ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई, बड़ी समस्या है। समस्या कुछ नहीं है, पहले यहाँ पर b रख के देखो जरा क्या आता है। तो देखिएगा b रखेंगे यहाँ पर, b यहाँ पे x की जगह पे b रखेंगे तो क्या हो जाएगा, b की पावर b-1, ये यहाँ पे b की पावर b log b, ये b की पावर b प्लस 1, और ये कितना log b हो जाएगा। मतलब ये कि अब ये 0/0 नहीं बैठ रहा। जब 0/0 नहीं बैठ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर तो आप अपना आसानी से कर सकते हो। इसको कैसे करेंगे देखिए, सॉल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे हम यदि b की पावर b रखेंगे, देखो ज़रा क्या आता है। तो ये यदि यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, ये b है x की पावर, सॉरी x जहाँ पर x है वहाँ पे तो b रखा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, b की पावर b-1 माइनस ये b की पावर b, ये log b हो जाएगा, ये b की पावर b 1 प्लस log b। बस ये 0/0 नहीं बैठना चाहिए लिमिट रखने के बाद में, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो ज़रा, क्या ये 0/0 तो बैठेगा नहीं, ये तो है पक्का। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, क्या आता है देखिए। इसका मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, ये b है, इसको लिख सकते हैं हम b की पावर b इंटू b की पावर -1। ठीक, ये देख लीजिए। और वैसे भी आप ऐसा भी कर सकते हो, ज़रा ध्यान से देखो, ये b इंटू b की पावर b-1 है, हम x की पावर 4 इंटू x की पावर 6 है, तो हम इसको x की पावर 10 लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये आप सुनते आए हो। तो इसका मतलब यही तो है कि 4 प्लस 6 तभी तो x की पावर 10 आया है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो ये देखिए ये भी b है, इसका मतलब यही तो है, b की पावर यहाँ पर 1 है
इंटू ये b की पावर -1 है। जब इनको जोड़ेंगे हम तो 1 + b - 1 ये हो जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, इससे ये कट गया तो b की पावर b बचा। समझ में आई बात? तो वही काम मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ डायरेक्टली, ये घातें जोड़ दे रहा हूँ। b 1 + b - 1, ये इसका मतलब यही तो है कि इस पर घात कितना है, b है, तो इसका मतलब b की पावर 1 है। भाई कोई संख्या है, ये x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यही तो है कि x की पावर 1 है। तो वही चीज़ कि 1 + b - 1 ये आ गया, माइनस b की पावर b log b, नीचे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, b की पावर b प्लस b की पावर b log b ये आ गया। ठीक है, चलिए अब इससे ये कट गया तो क्या आ गया, ये आपका बचा b की पावर b माइनस b की पावर b log b बचा, नीचे b की पावर b प्लस b की पावर b log b बचा। अब b की पावर b, b की पावर b, b की पावर b ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हमने तो यहाँ पे ये गलत मल्टीप्लाई करी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करो ही मत, इसकी मल्टीप्लाई करो ही मत, तो इसको b की पावर b रहने दो, ये हो जाएगा 1 + log b ये। ठीक है, चलिए अब नीचे b की पावर b 1 + log b ये। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करो ही मत। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर b की पावर b कॉमन ले लो, b की पावर b कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ऊपर log, ठीक है, ऊपर से b की पावर b कॉमन गया तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे माइनस का log b। ठीक है, आपने ये मल्टीप्लाई कर दी तो कर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे से कॉमन ले लेते हम, फिर दोबारा बात वही आती, 1 + log b। जरूरी नहीं है कि आपने ये मल्टीप्लाई कर दी थी तो मतलब गड़बड़ हो गया, नहीं, मल्टीप्लाई कर दो फिर से कॉमन ले लो, बात वही है। ठीक है, अब b की पावर b से b की पावर b कट गया तो कितना बचा, 1 माइनस log b अपॉन 1 + log b। ये उत्तर आ चुका आपका। ठीक, तो है ना, देखिए खौफनाक सा सवाल लग रहा था यहाँ तक, लेकिन यहाँ के बाद में बहुत ईजी बन गया। लेकिन आप इसमें सोचोगे यार क्या रखूँ, कैसे करूँ, कहानी ख़त्म, समझ में ही नहीं आएगा कैसे करें, काय का विस्तार करें, कैसे करें। तो घबराना नहीं है, प्यार से करते जाना है। कुछ समझ में नहीं आए तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, बस एल हॉस्पिटल रूल, यानी ऊपर का ऊपर अवकलन, नीचे का नीचे अवकलन, बस आपको अवकलन करना आना चाहिए। इसलिए मैं एक बार फिर से कहूँगा, आने वाले सवाल और ज़्यादा खौफनाक आने वाले हैं। अब मैं लिमिट के कुछ और हार्ड सवाल लूँगा, फिर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फिर उसके बाद में कंटिन्यूटी चलाऊँगा। अभी तो लिमिट्स चल रही हैं, फिर लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये पूरा चैप्टर है ना, तो कंटिन्यूटी चेक की जाएगी, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।